नमस्ते मित्रों, कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और एक सकारात्मक शक्ति के सृजन में अपने आप को व्यस्त रख रहे होंगे। मेरा मानना है मित्रों कि आप अपने परिवार और इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं, उपहार देना चाहते हैं, तो आप खुद को स्वस्थ रख कर दे सकते हैं, क्योंकि बीमारी आने पर ही हमें सेहत की कद्र होती है मित्रों। जब तक हम बीमार नहीं पड़ते, इसकी कद्र नहीं करते। और अगर हम अपने सेहत का, स्वास्थ्य का कद्र करें तो शायद बीमार होने की आवश्यकता ही ना पड़े। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जिसके पास यह स्वास्थ्य है उसके पास ही आशा है, और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। किसी और के साथ अगर बीमार होने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें लेकिन स्वस्थ रहें, क्योंकि वह आपकी सारी कमियों को पूरा कर सकता है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण इस धरती पर कुछ भी नहीं है मित्रों। यही हमारी प्रमुख पूंजी है और संपत्ति है। हाँ मित्रों, इस वीडियो में हम स्वास्थ्य की ही बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम देखने जा रहे हैं समग्र विकास के लिए हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य की क्या महत्ता है। वो कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसके चपेट में हम आ जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को आहत हो जाती है। इसके साथ ही हम देखेंगे मित्रों कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से कारण हैं, प्रमुख कारण हैं, यानी कि कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। मित्रों, हम सब जान पाए हैं अभी तक इस श्रृंखला में, पिछले वीडियो से, कि स्वास्थ्य एक जटिल इकाई है जो हमें एक जीवित प्राणी की हमारी इफिशियंसी, दक्षता के बारे में बताती है। हम कितना स्वस्थ हैं यही हमारी दक्षता को भी दिखाता है, कुशलता को भी दिखाता है, कितने कार्य कुशल हम हैं। इन सारी बातों की जानकारी हमें स्वास्थ्य दे देती है। स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वेलनेस जो है, ये तीनों चीज की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है मित्रों WHO के द्वारा। और यह न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति है, यह हमारे जीवन के अस्तित्व के सभी स्तरों पर समग्र यूनिवर्सली स्थिति है। जैसे आते हैं हमारे शारीरिक, फिजिकल, सामाजिक, सोशल, भावनात्मक, इमोशनल, मानसिक, मेंटल और आध्यात्मिक, इन पांचों से मिलकर बने हैं। यह केवल बीमारी, चोट या दर्द से मुक्त होने की स्थिति नहीं है मित्रों। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हमारे कई हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पर्यावरण हो सकते हैं, हमारे व्यवहारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक भी हो सकते हैं मित्रों। आमतौर पर हमारे शरीर की सुदृढ़ता का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता था, और स्वास्थ्य जो हमारे सूक्ष्म सेलुलर है और जो मैक्रो है, जो सामाजिक, दोनों स्तरों पर किसी जीव की जो कार्यात्मक है, जो हमारा ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, और मेटाबॉलिज्म जो चयापचय क्षमता का स्तर है, इसी से हम अनुमान लगा लेते थे। आज अपने स्वास्थ्य को देखभाल करने के लिए मुझे कल के लिए एक बेहतर आशा मिलती है मित्रों। अगर हम आज अपने स्वास्थ्य पर बेहतर ध्यान दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो कल के लिए आप ग्रांटेड ले सकते हैं। निश्चित है आप वृद्ध होंगे, आप निश्चित है रोगी भी बनेंगे, लेकिन अंतिम सांसों तक आपकी शारीरिक रूप से निर्भरता किसी के ऊपर नहीं पड़ेगी। यही फर्क पड़ता है मित्रों, अगर हम आज अपने स्वास्थ्य पर नियमित ध्यान दें। और खराब स्वस्थ स्थिति कब हो जाती है मित्रों, चलिए इसके बारे में ही हम प्रमुख कारण देख लेते हैं। तो इसके कारण हो सकते हैं हमारे गरीबी, वह ज्ञानता हो सकती है कि हमें क्या खाना है, कौन कौन से बीमारी हो जाते हैं, हेल्थ हाइजीन का तनिक भी हमें ज्ञान ही नहीं है हमारी, यानी कि जानकारी, हेल्थ के जानकारी की ही कमी है। हमारी इनकम ही बहुत ही निम्न है और बुनियादी सेवाएं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी कि हम एनुअल चेकअप भी नहीं करवा पा रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं करवा पाए हैं, या कई बार होते हैं कि खराब वातावरण के कारण भी हो जाते हैं मित्रों। अगर हम स्वास्थ्य के महत्व की बात करें तो अच्छा बाल स्वास्थ्य, यानी कि अगर हम अपने बचपन में ही अच्छा रखें, तो यह केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है।
यह हमारे परिवारों के लिए भी और वयस्क होने पर भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। एक बच्चे के विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा महत्वपूर्ण कारक है मित्रों, यह तो हम जानते ही हैं, क्योंकि अगर बच्चे में बेहतर से उसके नॉलेज की सीडिंग की जाती है तो यह उसके वयस्क होने पर भी काम करेगा और इस पर व्यापक रूप से ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। यानी कि अगर बच्चे में हम सीडिंग कर दे रहे हैं हेल्थ पर, जो कि अक्सर किया ही जाता है, पर वयस्क होने पर हम थोड़ा सा इसे नजरअंदाज करने लगते हैं। मेडिकली मित्रों, स्वास्थ्य को आमतौर पर चुनौतियां, जो कि हमारे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब का किस तरह से कुशलता पूर्वक हम इसे झेल पाते हैं, सुलझा पाते हैं, इसका हम जवाब दे पाते हैं और संतुलन की स्थिति हम बैलेंस एस्टैब्लिश कर देते हैं, वही प्रभावी ढंग से बहाल करने की कुशलता हमें सिखाती है। यही वास्तविक सुख है और हमें स्वस्थ रहने का एक मूल मंत्र जो है, लाभ है, वही मिलता है। और जीव की क्षमता के रूप में इसे यही परिभाषित भी किया जाता है कि हम कितना कुशलता पूर्वक अपने दैनिक कार्यों को वास्तविक इन सारे भावनात्मक, शारीरिक, हर चीज में वर्क लाइफ बैलेंस को हम कैसे कर पा रहे हैं, कैसे अपने भावना पर नियंत्रण रख पा रहे हैं। अगर हम अल्टीमेट वेलनेस, जो इष्टतम स्वास्थ्य है मित्रों, अगर वह प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना ही चाहिए हम सबका, लेकिन दुर्भाग्य से हो क्या पाता है, लोग अक्सर अपने स्वास्थ्य और जो हमारी कल्याण है, खुद की जो वेलनेस है, उसको बड़ा ही हल्के में हम ले लेते हैं। खासकर जब हम युवा होते हैं, कई तरह के प्रेशर होते हैं, हमें वर्क प्रेशर होते हैं। जो अल्टीमेट वेलनेस है वह बनाए रखने के लिए मित्रों बड़ा ही सरल है, आप संतुलित जीवन शैली हमारा रखना बड़ा ही अनिवार्य है, जिसमें पौष्टिक आहार हो, सात्विक भोजन हो और इसके साथ साथ ही मानसिक और सामाजिक भलाई भी शामिल है, जिसके तहत हम इस वेलनेस के तहत हम एक नियमित समय तक अध्ययन भी करते हैं, आध्यात्मिक अध्ययन करते हैं और परोपकार के कार्यों में भी लगे रहते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है। मित्रों, अब वीडियो के अंत में हम जानने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से प्रभावित करने वाले मुख्य लक्षण हैं जिससे कि हमारे स्वास्थ्य प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि की फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे हेल्थ को। तो मित्रों, सबसे पहला तो इसमें यही रख लीजिए कि शिक्षा और साक्षरता। अगर हम शिक्षित हैं तो हमें मालूम है अपने स्वास्थ्य का वैल्यू, हम अच्छे किताब पढ़े हैं, अच्छे खाए हैं, देखे हैं, और यही जब साक्षरता की कमी होगी तो हम उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इसके साथ ही भौतिक वातावरण भी है मित्रों, किस तरह से फिजिकल इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, टू कोल्ड है, टू हॉट है, या इस तरह से कैसा इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं। जीव विज्ञान और अनुवांशिकी भी है मित्रों, बायोलॉजी और जेनेटिक्स हमारा किस तरह से है, हमारे पेरेंट्स किस बीमारी से कर रहे हैं। कई तरह के बीमारी जो हैं वो कंजेनियल हो जाते हैं, अनुवांशिक आ जाते हैं, तो यह भी हो सकता है। इसके साथ ही हमारी संस्कृति भी निर्भर करती है, कल्चर, किस कल्चर में हम कैसा खाना खाते हैं, कौन कौन से परंपराओं का निर्वहन करते हैं। इसके साथ ही हमारे जेंडर भी, जो लिंग है, पुरुष का कुछ अलग पैरामीटर होते हैं, महिलाओं का अलग पैरामीटर होते हैं, तो ये पैरामीटर्स भी हमारे स्वास्थ्य के लिए फैक्टर्स हैं। हमारे आय और हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, हमारे इनकम और सोशल स्टेटस क्या है, इस पर भी हमारे हेल्थ के फैक्टर्स निर्भर करते हैं मित्रों। रोजगार और काम करने की स्थिति क्या, हमारी एम्प्लॉयमेंट और वर्किंग कंडीशन, अगर हम बड़े ही पुअर वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं, हम बेरोजगार ही हैं, तो हम अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये सब फैक्टर है। इसके साथ ही हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं, जो हेल्थ केयर सर्विसेज कितना है, हम उसका कितना पालन करते हैं, कितना अवेल कर पाते हैं। इसके साथ ही है हमारे की बालपन में ही, बचपन में ही, यानी कि स्वास्थ्य बाल विकास हुआ है कि नहीं, कंटिन्यू वैक्सीनेशन लिए गए हैं कि नहीं, हमें वो हैबिट इनकलकेट किए गए हैं कि नहीं, वो हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत ही आता है मित्रों। तो मुझे लगता है कि उम्र एक महज संख्या के रूप में है, जिसे हमें स्वास्थ्य से कनेक्ट नहीं करना है। वह उम्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है मित्रों, क्योंकि हम खराब स्वास्थ्य के मालिक 40 से 50 के बीच भी हो सकते हैं, और अगर स्वास्थ्य हैं तो 80 के उम्र में भी हम आनंद में रह सकते हैं। तो आप यह मत समझिए
कि हम इस ब्रैकेट में हैं, 30 to 40 हैं या 40 to 50 हैं, तो हमें अभी हेल्थ के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचेंगे फिर आगे तक तो यात्रा ही नहीं तय कर पाएंगे, और अगर यात्रा हो भी गई तो बड़ा ही कष्टमय होगी। तो इस वीडियो का मूल मकसद यही है मित्रों कि आप सबों में, सभी दर्शकों में सजगता उत्पन्न की जाए, सजगता का विस्तार किया जाए, और इस वीडियो के बातों पर, मुख्य कंटेंट्स जो हैं इस पर आप जरूर समझिए, मनन कीजिए, और अगर आपको लगता है तो इसे आचरण में भी लाइए। आप सात्विक भोजन पर ध्यान दीजिए, आप जरूर ही मानसिक और शारीरिक दोनों काम अवश्य कीजिए। कई लोग सिर्फ मानसिक करते हैं और वो समझते हैं कि शारीरिक की जरूरत नहीं है। शारीरिक भी आप हाफ एन आवर शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहिए, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, किसी न किसी रूप में आप जरूर अपने आप को सक्रिय रहिए, और यही मूल मकसद है। आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं, इसके लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।